हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है और हमको फंडामेंटल एनालिसिस कब यूज करना है और टेक्निकल एनालिसिस कब यूज करना है, ये भी आज हम देखने वाले हैं। तो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये दो मेथड है, जहां पे पहले फंडामेंटल एनालिसिस हम देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम रीजन फाइंड आउट करते हैं कि स्टॉक को ऊपर मूव क्यों होगा या नीचे क्यों जाएगा। तो यहाँ पे हम वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्या ओवर वैल्यूड है, ये फाइंड आउट करने की कोशिश हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में वैसा नहीं, या हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, मतलब प्राइस में सब कुछ न्यूज वगैरह सब कुछ आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली चार्ट मूव हो रहा है, और हम पास्ट डेटा देख के, हिस्टोरिकल डेटा देख के फ्यूचर में कैसे मूवमेंट देने वाले, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में देखने वाले। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम रीजन फाइंड आउट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में रीजंस फॉलो लेटर। तो ये मेन डिफरेंस है टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसेंट्रिक वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि रियल वैल्यू क्या है स्टॉक की, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, मतलब यहाँ पे सस्ता है, हम इंसेंट्रिक वैल्यू से कम है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओवर वैल्यूड है मतलब ये स्टॉक महंगा है, ये नीचे प्राइस आ सकती है, तो यहाँ पे आप यहाँ से दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस में हम इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव फैक्टर का एनालिसिस करते हैं। और फंडामेंटल जब एनालिसिस करते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमिक मतलब जीडीपी, नेशन वाइड अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हो, और माइक्रो इकोनॉमिक मतलब लेबर वेजेस, इसके ऊपर भी आप पूरा फोकस करते हैं। जब भी कोई फंडामेंटल एनालिस्ट रहता है वो सब ये चीजों को नजदीक से देखता है और उसके बाद ही एक रिपोर्ट बनाता है। बट एज फार एज शॉर्ट टर्म इज कंसिडर्ड, फंडामेंटल एनालिसिस कांट बी यूज। फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम मेजर नहीं कर सकते। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर आपको टाइम मेजर करने को नहीं आता। तो इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट अप्रोच है, जहां पे क्या होता है आपको टाइम को भी एस्टिमेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टाइम को भी मेजर करने को आता है बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस में आपको टाइम मेजर नहीं कर सकते। तो ये दो मेन डिफरेंस है। तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो टेक्निकल एनालिसिस यूज करना है, और लॉन्ग टर्म स्टॉक लेके होल्ड करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस यूज करना है। तो यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल का मेन डिफरेंस मैंने आपको समझाया। फंडामेंटल एनालिसिस में आप क्या करते हो, कैटेगराइज करते हो दो टाइप में। तो करंट मार्केट प्राइस देख के उसको आपको, एक तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है क्या ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड रहेगा तो आप क्या करोगे, डेफिनेटली वो स्टॉक इंसेंट्रिक वैल्यू से कम है तो आप वो बाय करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक क्या होगा, बाउंस होगा, प्राइस ऊपर जाएगी और आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हो। अभी ओवर वैल्यूड मतलब क्या है कि ओवर वैल्यूड मतलब ये स्टॉक महंगा है, तो महंगा स्टॉक में आप क्या करते हो, आप वहां से दूर रहते हो। करंट मार्केट प्राइस से महंगा है तो आप क्या करोगे, बाय नहीं करोगे, आप वेट करोगे करेक्शन की। जैसे अभी रिसेंटली अदानी के स्टॉक देखो, महंगे है, मतलब क्या है उसका पी रेशियो, ईपीएस, जो भी पैरामीटर है फंडामेंटल के, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस टू बुक वैल्यू देखने के बाद आपको लगता है कि ये स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक क्या है, ये स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड है क्या ओवर वैल्यूड है, ये फाइंड आउट करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो इसके लिए आपको एक बार इंसेंट्रिक वैल्यू फाइंड आउट होगी तो डेफिनेटली वो स्टॉक आप प्रिपेयर करोगे बाइंग के लिए बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। तो इसके लिए हम दो टाइप के एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इसमें हम देखते हैं कि बिजनेस मॉडल कंपनी का कैसा है, उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है। मैनेजमेंट देखो, कंपनी का कोई भी कंपनी ड्राइव कर रहा है, जैसे कार का ड्राइवर अच्छा रहेगा तो आपने को जहाँ पे जाना है वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो इसीलिए कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए जब आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कोई कारपोरेट गवर्नेंस इश्यू है क्या नहीं है। जैसे आपने रिसेंटली देखा रहेगा, आपको इन्फोसिस में भी थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू आया था, तो लोग क्या करते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू रहेगा तो उतना आपको क्या होता है, कंपनी के ऊपर का जो भी आपका फेथ है वो कम होता है, और कंपनी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रही है, स्टेक होल्डर के राइट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रही है या कर रही है। तो ऐसे जो कंपनी फोकस नहीं कर रही स्टेक होल्डर के राइट्स के ऊपर, जैसे आपको वेदांता का कुछ एग्जांपल दिखे रहेंगे, तो ये स्टॉक से आप क्या करते हो, दूर रहते हो। और कंपनी का मार्केट शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ईवी में टाटा मोटर का मार्केट शेयर, आईआरसीटीसी का मार्केट शेयर आप देखोगे 100% है टिकट बुकिंग में,
आईएक्स का मार्केट शेयर देखो, तो यहाँ पे मार्केट शेयर जो मार्केट लीडर है एशियन पेंट, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ग्रोथ स्टॉक के ऊपर हम फोकस करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री की ग्रोथ, आज जैसे सेमीकंडक्टर रहेगी, एआई रहेगी, जो ड्रोन बनाने वाली कंपनीज है, तो उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी में ज्यादा ग्रोथ है, आगे जाके इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्रोथ है। तो ये सब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखते हैं, वो सब्जेक्टिव है, मेजरेबल नहीं है। तो मेजरेबल क्या है, जैसे फाइनेंशियल रेशियोज मेजरेबल है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में जब आप क्वालिटेटिव टूल्स यूज करते हो, तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो कि यहाँ पे आपको इसका पैरामीटर से पता चलता है कि ये स्टॉक लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो पहले रहता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या होता है, अर्निंग पर शेयर में जिसका अर्निंग पर शेयर ज्यादा है वो कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। तो इट्स अ प्रॉफिटेबिलिटी, ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है ईपीएस। उसके बाद ईपीएस के बाद आप फोकस करते हो पी रेशियो, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो। तो प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो के ऊपर आप पी रेशियो आपका 13 टू 18 के बीच में होगा, तो ये कंपनी अच्छा है। ज्यादा पी रेशियो रहेगा तो वो कंपनी महंगी है, तो जिसके लिए आपको पी रेशियो जरूर देखना है। और उसके बाद डिविडेंड यील्ड रेशियो, जैसे आप स्टॉक होल्ड करते हो फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, तो जो कंपनी अच्छा डिविडेंड यील्ड दे रही है, जैसे 2 to 4% मिनिमम 6% तक डिविडेंड यील्ड होना चाहिए। जैसे कोल इंडिया है, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, 8 to 10% है। वेदांता का डिविडेंड यील्ड अच्छा है। तो ऐसे कंपनी में कोल ऑयल इंडिया रहेगा। तो ये कंपनी के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये कंपनी क्या रही है, पैरेलली आपको डिविडेंड भी दे रही है। उसके साथ साथ आपने देखा रहेगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जैसे आपकी प्राइस मतलब मार्केट प्राइस, बुक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू माइनस लायबिलिटीज। तो ये जो बुक वैल्यू रहती है, वो बुक वैल्यू कोई कंपनी की मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मतलब वो कंपनी डेफिनेटली आंख बंद करके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी के पैरामीटर देखना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 से ज्यादा है, मतलब वो ओवर वैल्यूड है। जैसे अदानी का कोई भी स्टॉक ले लो, सब कंपनी के पी रेशियो, आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, 24 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स। तो ये यहाँ से पता चलता है कि ये स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यू, मतलब महंगा है। यहाँ पे आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जिसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से नीचे, वो स्टॉक जरूर आपको बाय करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट है क्या, या शेयर होल्डर की इक्विटी से, तो डेब्ट रहेगा तो क्या होता है, कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 रहेगा, तो वो स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और 2 से ज्यादा रहेगा तो वो स्टॉक से बिल्कुल आपको दूर रहना है। उसके बाद बुक वैल्यू, मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम रहेगी तो अच्छा है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 3 से कम होना चाहिए। और जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये 20% से आपका 20% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको पता चलता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो डेफिनेटली ये फाइनेंशियल रेशियो, बैलेंस शीट, एसेट, लायबिलिटीज, ये देखने के बाद आप एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक बाय कर सकते हो, लेकिन आपका वो रिव्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अभी इंट्राडे करना है तो आपको डेफिनेटली टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना चाहिए, जहां पे आपको चार्ट देखते हैं, और चार्ट देख के स्टडी ऑफ प्राइस चार्ट्स यूजिंग हिस्टोरिकल प्राइस डेटा। हिस्टोरिकल प्राइस डेटा देख के आप क्या करते हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हो। तो फ्यूचर में स्टॉक कैसा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आपका टेक्निकल एनालिसिस आप करते हो। और यहाँ पे हम मोस्टली चार्ट पैटर्न का स्टडी करते हैं। तो चार्ट पैटर्न में आपको एनालिसिस करते हैं कि हिस्टोरिकल पास्ट में प्राइस ने कैसा बिहेव किया है, और वो फ्यूचर में भी वो कैसे बिहेव करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे डाउ थ्योरी यूज करते हैं, और डाउ थ्योरी इटसेल्फ बताती है कि बाय ऑन इंफॉर्मेशन, सेल ऑन न्यूज। आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड बाइंग होना चाहिए, न्यूज बेस आपका सेलिंग होना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, टीवी पे न्यूज, न्यूज़पेपर में न्यूज देख के बाय करते हैं, लेकिन ऑलरेडी किसी ने तो इंफॉर्मेशन बेस्ड बाइंग किया रहता है, वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करता है। इसके लिए आपको ऑलवेज इंफॉर्मेशन बेस्ड बाइंग होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन आपको चार्ट से मिलती है, और ये चार्ट को आपको प्रेडिक्ट करना एक प्रकार की कला है। जैसे पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, इसके साथ लगा के, पैटर्न के साथ, प्राइस एक्शन के साथ आप इंट्राडे एज वेल एज लॉन्ग टर्म भी ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आज आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है मैंने आपको समझाया। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए।